सभी को हरिओम। भक्तों, हमारी नासमझी की वजह से, अज्ञानता की वजह से, मूढ़ता की वजह से संसार से सांसारिक सुख लेने की जो इच्छा है वह बनी रहती है। व्यक्ति को लगता है कि ऐसा करने से मुझे सुख मिलेगा। व्यक्ति गुलाब जामुन खाता है, मीठी मीठी चीज़ें खाता है, उसे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि अधिक मीठा खाने से उसे डायबिटीज़ हो सकती है, मधुमेह का रोग हो सकता है, जो कि भविष्य में चलकर उसके लिए एक दुख का कारण बन सकता है, चिंता का विषय बन सकता है। व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत धन कमा लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। व्यक्ति सोचता है मैं अच्छा अच्छा खा लूँगा, अच्छे अच्छे पकवान खा लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, अच्छा अच्छा देखूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, अच्छे अच्छे भोग भोगूँगा तो सुखी हो जाऊँगा। वह भविष्य की चिंता नहीं करता। परिणाम की चिंता किए बिना जो भी कार्य किए जाते हैं वे दुख के कारण होते हैं। ऐसे किए गए कार्य दुखदायी होते हैं। तो कभी भी किसी भी कार्य को किया जाए तो उसका परिणाम अवश्य सोच लिया जाए। माना इंद्रिय सुख, संसार के भोग शुरू में थोड़ा सुख देने वाले होते हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ये सभी सुख क्षणिक हैं और क्षणिक सुखों को लेते लेते व्यक्ति की उम्र बीत जाती है और मौत आगे आकर खड़ी हो जाती है। फिर व्यक्ति को पता लगता है कि ओह, ये मैंने क्या किया। कोठी, बंगला, गाड़ी, इंद्रिय सुख लेते लेते मेरा जीवन पूरा हो गया, अब मेरा क्या होगा। कुछ धर्म के कार्य नहीं किए, कुछ गरीबों की मदद नहीं की, दान पुण्य नहीं किया, भगवान के नाम का जप नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, सत्संग नहीं सुना, सद्ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, ज्ञान प्राप्त नहीं किया, भक्ति नहीं की, सब समय ऐसे ही निकल गया। अब उसका जो परलोक है वो बिगड़ जाएगा। तो भक्तों, ये जो क्षणिक सुख हैं उनको लेते लेते कहीं जिंदगी ना निकल जाए तो कुछ ऐसा किया जाए कि परमानेंट सुख लेने की तरफ बढ़ा जाए। और वह रस है परमात्मा का रस, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की लीलाओं का श्रवण कीर्तन इत्यादि व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाती है। अतः अपने जीवन में क्षणिक सुखों को महत्व न देते हुए कुछ असीम सुख की कामना की जाए। और जब तक व्यक्ति के मन में इन सुखों की कामना रहती है तब तक वह एक रोगी है। सांसारिक भोगों की कामना का होना भी एक रोग है, इसे भवरोग कहा गया है। और भवरोग को मिटाने का एकमात्र उपाय है अपने आप को जान लेना, परमात्मा को जान लेना, परमात्मा की भक्ति करना, सद्ग्रंथों का अध्ययन कर अपने जीवन को उन्नत बनाना तथा अन्य लोगों के जीवन को भी सुखमय करना। क्यों? क्योंकि मौत कब आ जाए किसी को कुछ पता नहीं। अब आप कहेंगे क्या करें, मन मानता नहीं। तो मन को बालक की भांति समझाएं। मानकर चलिए किसी को खांसी हो गई। अब खांसी के अंदर यदि वह व्यक्ति बर्फ़ का सेवन करता है, खट्टी चीज़ें खाता है,
चावल खाता है, दही खाता है, अचार खाता है, तो उसी की खांसी बढ़ेगी। केला तो खांसी में बिल्कुल ना खाएं। केला यदि खा लिया तो खांसी बहुत उखड़ जाती है। केला रात्रि के समय कभी सेवन नहीं करना चाहिए। खैर, हम अपने विषय से ना भटक जाएं। तो मान कर चलें किसी को खांसी है तो उसे ठंडी चीज़ों से दूर रहना होगा। अपने मन को समझाना होगा कि भाई ये चीज़ तेरे लिए ठीक नहीं है, इससे तेरी खांसी और बढ़ेगी। इसी तरह से अपने मन को समझाया जाए कि छोटे छोटे सुखों के पीछे ना पड़ा जाए। इससे तुम्हारा भवरोग कम नहीं होगा। मन को बस एक बार समझ आ जाए और वह पक्का निश्चय कर ले कि मुझे ऐसा कार्य नहीं करना है, तो वह वैसा कार्य नहीं करेगा। और इसे एक अन्य उदाहरण के द्वारा भी समझा जा सकता है। मानकर चलिए एक बालक है, अबोध बालक है, और उसने एक नकली मिट्टी का आम पकड़ा हुआ है। उसे वह असली समझ रहा है, लेकिन है वह मिट्टी का, और उसमें से उसे रस नहीं आएगा। यदि उससे वह छीनेंगे तो वह रोएगा कि भाई आप मेरे से क्यों छीन रहे हैं। तो क्या किया जाए, उसे एक असली आम दे दिया जाए, पका हुआ, रस से भरा हुआ। जब वह उस आम को चूसेगा तो उसे रस आएगा, वह अपने आप ही नकली को छोड़ देगा। इसी तरह से यदि हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, सद्ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो हमें भगवत रस आएगा और संसार के रस स्वतः ही छूट जाएंगे। हरिओम।